द बग्स नाम की ये चाइनीज़ फिल्म 2014 में आई थी, जो एक हॉरर साई-फाई फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 1 घंटा 22 मिनट और इसको IMDb पर 3.3 की रेटिंग मिली है। इसके डायरेक्टर हैं यान जिया और मुख्य किरदार अदा किए हैं जिया जिटोंग, जैंग जिलिन, एरिक वैंग और फिंग स्टिंग। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है 7.74 मिलियन येन। इस फिल्म की शुरुआत में एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो अपने जहाज की प्रयोगशाला में एक सुपर बग विकसित कर रहा था। उसे इससे प्रोटीन मिलेगा। इसका कारण ये है कि भविष्य में प्रोटीन की मांग बढ़ेगी। वह सुपर बग का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का उत्पादन करेगा। वह बग बनाने में सफल हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान सिस्टम में एक समस्या आ जाती है और ट्यूब को तोड़ते समय सुपर बग बाहर आ जाते हैं। वैज्ञानिक सुपर बग को हाथ में पकड़कर उसकी जांच करता है, लेकिन सुपर बग उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि सुपर बग का आकार बढ़ रहा था, यहाँ तक कि यह छोटे कीड़े भी पैदा करता है और जो संख्या में बहुत सारे होते हैं। बड़े पैमाने पर ये छोटे कीड़े जहाज से समुद्र में चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनमें लड़की का नाम जिलिन था और जितोंग लड़के का नाम था। उनकी शादी हो रही थी। वे अपनी मैगजीन के लिए फोटोग्राफी करते हैं। कुछ देर बाद वे एक होटल पहुंचते हैं और वहां वे एक प्रोड्यूसर के सहायक से मिलते हैं। दरअसल बीच पर कुछ देर बाद पार्टी होनी थी और वे यहां अपनी मैगजीन के लिए तस्वीरें लेने आए हैं। तभी हमें मंजी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो किचन में काम कर रही है। इस बीच जल निकासी पाइप से कीड़े का झुंड निकलता है। उन्हें देखकर मंजी डर जाती है। वह तुरंत अपने दादा को वहां बुलाती है और वो आकर वहां छिड़काव करते हैं और कीड़ों को भगा देते हैं, लेकिन उनमें से वो एक कीड़े को पकड़ लेता है और वह इसे अपने साथ ले जाता है। वह इसकी जांच करना चाहता है क्योंकि वह विज्ञान के प्रोफेसर थे। जब वह निरीक्षण कर रहा होता है तो बग उसकी उंगली काटता है और भाग जाता है। ये फिर से जल निकासी पाइप में चला जाता है और अगले सीन में मांझी अपने दादा को पार्टी में ले जा रही होती है क्योंकि वह मुख्य अतिथि है। यहाँ हम समुद्र में हलचल देखते हैं जो उन्हीं कीड़ों के कारण होती है। दूसरी ओर हम जितोंग को देखते हैं जो शादी के लिए जिलिन को प्रपोज करने वाला होता है। इसके लिए उसने एक हीरे की अंगूठी भी खरीदी है। कुछ समय बाद समुद्र तट पर पार्टी शुरू हो जाती है और प्रोड्यूसर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जितोंग हीरे की अंगूठी अपने कमरे में रखता है और वे पार्टी में अपनी पत्रिका के लिए तस्वीरें लेने के लिए दिखाई देते हैं। 2 लुटेरे खाली होने पर होटल में घुस जाते हैं और दूसरों का सामान लूटने लगते हैं। उनका बॉस वाईफाई बंद करने के लिए मशीन रूम में जाता है और कुछ देर बाद मंजी अपने दादा के साथ पार्टी में आती है। कीड़े उस स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं जो समुद्र से अटैच था। वहां बहुत सारे लोग तैर रहे थे और उधर लूटते हुए एक चोर जितोंग के कमरे में जाता है। वह उसकी हीरे की अंगूठी चुरा लेता है। जब वे वाईफाई डाउन कर रहे होते हैं तो उनका बॉस दिखाई देता है, लेकिन उसी समय लाइट बंद हो जाती है और वहां बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और उस पर हमला करते समय वे कीड़े उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ जब जितोंग प्रोड्यूसर से मिलने जाता है तो मंजी भी वहां आ जाती है और वह जितोंग को पहचान लेती है क्योंकि वे पहले दोस्त थे और जब वे बात कर रहे थे तो जिलिन वहां आ जाती है। जितोंग को दूसरी लड़की के साथ देखकर वह परेशान हो जाती है। वह बाहर आ जाती है और उससे क्रोधित होती है। उसे राजी करने के लिए जितोंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इस बीच हम एक महिला को होटल की लिफ्ट की सफाई करते देखते हैं। कई कीड़े वहां आ जाते हैं और महिला को अपने साथ ले जाते हैं। वहां का ऑपरेटर एक मैगजीन पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए वह हर चीज से अनजान था। तभी एक गार्ड आता है और ऑपरेटर को मशीन रूम में भेजता है वाईफाई सेट करने के लिए। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि चोरों का मालिक इसे बंद कर देता है। तभी एक और चोर अपना चेहरा साफ कर रहा था तो कई कीड़े उस पर हमला करते हैं और उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। ये सब देखकर चोर की हालत खराब हो जाती है। वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए कीड़े उसके शरीर को भीतर से खाने लगते हैं। इससे चोर वहीं मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जितोंग जिलिन के पास जाता है और उसको मनाने लगता है। वह कहता है, देखो वो पहले मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। फिर वह जिलिन प्रपोज करने के लिए अंगूठी लेने जाता है,
वह चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे अपनी अंगूठी नहीं मिलती है। अब हम ऑपरेटर को देखते हैं जो मशीन रूम में जाने के लिए लिफ्ट में जाता है। वहाँ कई कीड़े जमा होते हैं। वे उस पर हमला बोल देते हैं और शरीर को खाने लगते हैं। उन्होंने उसके शरीर को तब तक खाया जब तक कि उसका कंकाल ही नहीं रह गया। उसके बाद एक और चोर लिफ्ट में घुस जाता है, लेकिन उसी वक्त एक वॉकी टॉकी ऊपर से नीचे गिर जाता है। वह जांच करने के लिए ऊपर जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं। वह स्थिति को समझ ही नहीं पा रहा था और ऑपरेटर का शव खराब हालत में फिर वहीं लटका रहता है। हालांकि एक सुरक्षा गार्ड ने उसे देख लिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि समुद्र के अंदर क्या चल रहा है। हम हजारों की संख्या में कीड़ों का झुंड देखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी भीड़ के कारण समुद्र में एक लहर बन जाती है जो सुनामी की तरह लगती है। ये देखते ही लोग दहशत से भाग जाते हैं, लेकिन उनमें से कई उसकी चपेट में आ जाते हैं और कीड़े उनका शिकार करते हुए उनको मारने लगते हैं। उधर होटल में भी कीड़ों की भीड़ भी पहुंच जाती है। इसे देखते ही वे लोग घबरा जाते हैं और दहशत की स्थिति में इधर उधर भाग जाते हैं। जब उनमें से कुछ लोग लिफ्ट में छिप जाते हैं, जितोंग प्रोफेसर से मिलता है जो अपनी पोती मांजी की तलाश कर रहा था। हालांकि कीड़े उसके सामने ही एक आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वे उसके शरीर को खाने लगते हैं और वे कीड़े उस आदमी को मार देते हैं। वे और अधिक डर जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है और उधर सुरक्षा गार्ड चोर को पकड़ लेता है और उसे पूछताछ करने लगता है। चोर सिर्फ इतना कहता है कि आज दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन सुरक्षाकर्मी उसे नहीं समझ पाते। तभी उनकी नज़र सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे थे। ये देखने के लिए सुरक्षा गार्ड बाहर निकल जाता है और चोर को मौका मिलता है और वह खुद को मुक्त कर लेता है। उधर लिफ्ट में भी कई कीड़े घुस जाते हैं। वे उन कीड़ों को आग से मारने लगते हैं। अचानक सभी कीड़े वहां से हट जाते हैं। जिटोंग को तब तक कुछ भी समझ में नहीं आया जब तक कि प्रोफेसर ने समझाया कि कीड़े चींटियों के समान हैं, अपनी रानी यानी सुपर बग के लिए खाना ले रहे हैं। लेकिन अगर वे फिर से खाना लाने आए और सुपर बग भी आई तो वे विनाश का कारण बनेंगे। उधर प्रोड्यूसर मंजी और कुछ लोग जहाज पर आनंद ले रहे थे। इस बीच उन्हें दूर से एक जहाज आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वे जहाज पर खतरे से अवगत नहीं थे। प्रोड्यूसर सोचता है कि शायद उसे जहाज से बियर मिल जाए, तो वो प्रोड्यूसर अपने सहायक को जहाज पर जांच के लिए भेजता है। दरअसल यह उसी वैज्ञानिक का जहाज था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। सुपर बग जो अब विशाल और शक्तिशाली हो चुकी है, ये उन कीड़ों की रानी थी। जब प्रोड्यूसर का सहायक जहाज पर आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। सहायक के लिए यह एक अजीब बात थी। उधर होटल का सीन दिखाया जाता है कि बग्स की भारी भीड़ होटल में वापस आ जाते हैं। एक चोर कीड़ों को देखता है और वहाँ कुछ गैस सिलेंडर खोल देता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से भी कई कीड़े आ रहे थे, तो वह समझता है कि अब वह नहीं बचेगा। तो वह लाइटर चालू करता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिससे उस स्थान में आग लग जाती है, क्योंकि उन सिलेंडर में से विस्फोटक गैस हर तरफ फैल गई थी। इस आग में चोर भी कीड़ों के साथ जलकर मर जाता है और फिर हमें समुद्र तट का सीन दिखाया जाता है। कई कीड़े लाशों में घुसकर उनके शरीर को खा रहे थे, उन्हें जघन्य मौत दे रहे थे। यह एक भयानक सा दृश्य होता है। जितोंग और अन्य लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं। जितोंग को उसके हीरे की अंगूठी चोर के पास से मिलती है जो वहां मरा पड़ा था। उधर प्रोड्यूसर का सहायक लंबे समय के बाद भी वापस नहीं आया, तो यह जानने के लिए प्रोड्यूसर खुद जहाज में प्रवेश करता है। अब उसके सहायक को दिखाया जाता है जिसको तहखाने से एक अजीब गंध महसूस होती है, यह जांचने के लिए कि वह नीचे जाता है। इधर वह प्रोड्यूसर मंजी और उनके अन्य सहायक भी दूसरे जहाज पर पहुंचते हैं। इस बीच सहायक को वहां शराब की कुछ बोतलें मिलती है। वह उनके साथ वापस लौट रहा था। इस बीच सुपरबग उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। प्रोड्यूसर अपने सहायक की तलाश में बेसमेंट में प्रवेश करता है और हम वहां बग की भीड़ देखते हैं जो वे अपनी रानी के लिए खाना ला रहे थे और वे बेसमेंट में हैं और उस लैब की ओर बढ़ते हैं। जब प्रोड्यूसर उन्हें देखता है तो प्रोड्यूसर घबरा जाता है और उल्टा लटक जाता है। सुपरबग वहां आता है। इससे बचने के लिए प्रोड्यूसर वहां से भागता है, लेकिन सुपरबग उसका पैर पकड़ लेता है और यह उसे अपने मुंह में खींच लेता है और मांजी को कुछ अजीब लगता है।
तो वह अंदर जाकर जांच करती है। उसके आने से पहले सुपरबग प्रोड्यूसर को अपने साथ ले जाता है। प्रोड्यूसर की तलाश में मंजी भी बेसमेंट में आ जाती है। वे वहाँ सुपरबग को देखती है कि इसने प्रोड्यूसर को खा लिया है और सुपरबग अब उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वहाँ से भागते हुए मांजी ने खुद को एक कैबिन में बंद कर लिया। सुपरबग शीशा तोड़ने की कोशिश करता है और मांजी को पकड़ने की कोशिश करता है। जिटोंग, जिलिन और प्रोफेसर भी दूसरे जहाज पर मांजी की तलाश में आते हैं। शवों को देखकर जिलिन घबरा जाती है। फिर वे मंजी को खोजने के लिए तहखाने में जाते हैं। सुपरबग अभी भी मंजी को पकड़ने के लिए कैबिन तोड़ रहा था, लेकिन वे वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सुपरबग उनका पीछा करने लगता है। जिटोंग और जिलिन भी एक कैबिन में छिप जाते हैं। उनके साथ प्रोड्यूसर का असिस्टेंट वहां से भागता है और वह सुपरबग पर हमला करने के लिए हथियार की तलाश कर रहा था। इस बीच सुपरबग जिटोंग और जिलिन पर हमला करता है और कैबिन का दरवाज़ा टूट जाता है और सुपरबग जिलिन के पैर को पकड़ता है। जिटोंग इसी वक्त सुपरबग को एक नुकीले हथियार से मारता है ताकि वो जिलिन को बचा ले। सुपरबग इसके कारण जिलिन का पैर छोड़ देता है। जिटोंग ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि सुपरबग घायल हो गया था और वहां से चला गया। अपनी पोती मंजी की तलाश में प्रोफेसर भी वहां जाते हैं। वह मंजी को ढूंढता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरबग वहां पहुंच जाता है। प्रोफेसर सुपरबग पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। इस दौरान सुपरबग प्रोफेसर को जमीन पर पटक देता है और वह उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर मंजी चिंतित हो जाती है। उसने अपने दादा को बचाने के लिए दरवाज़ा तोड़ दिया और सुपरबग प्रोफेसर को मारने ही वाला था, तभी असिस्टेंट वहां आ जाता है और उस पर गोली चला देता है। जिलिन भी एक जंजीर के साथ आती है और जिटोंग उससे चेनसॉ को लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वहां की एक तार कट जाती है। फिर वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरबग अभी भी उनका पीछा कर रहा था। उनका ध्यान भटकाते हुए वे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सुपरबग प्रोड्यूसर के असिस्टेंट को पकड़ लेती है और यह उसे मार देती है और फिर कटे तार से सुपरबग की बॉडी में हाई वोल्टेज का झटका लग जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। अब जिटोंग ने यह नोटिस किया तो उसने इसे बिजली के झटके देने का फैसला किया। जाहिर है इसके लिए उन्हें एक तार की ज़रूरत होती है। मंजी उनके मदद के लिए एक तार लेकर वहां आती है और तार अभी भी सुपरबग के पास नहीं आ रहा था। जिटोंग किसी तरह वहां से एक तार निकालता है और मंजी तार को प्लग से जोड़ती है। जिटोंग सुपरबग को बिजली के झटके देता है और परिणाम स्वरूप सुपरबग घायल हो जाता है और वहां से पीछे हट जाता है। जिलिन सुपरबग पर भी चेनसॉ से हमला कर देती है और सुपरबग का शरीर 2 भागों में बट जाता है और अंत में वे एक बड़े खतरे से बच जाते हैं। अब वहां से बाहर आते हैं और जिटोंग जिलिन को शादी के लिए प्रपोज करता है। जिलिन ने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जिटोंग अब जिलिन को वो हीरे की रिंग पहनाने लगता है, लेकिन इसी बीच सुपरबग वहां आ जाता है और यह उन पर हमला करता है और फिल्म इसी सीन पर ख़त्म हो जाती है।